भारतीय पशु चिकित्सा परिषद प्रस्तुत करते हैं पशु चिकित्सा शिक्षा के नए आयाम। हमारा देश भारत गांवों का देश है। देश की अधिकांश आबादी गांवों में वास करती है। औद्योगिक विकास, शहरीकरण की तीव्र रफ्तार एवं आय के तमाम संसाधनों एवं स्रोतों के बावजूद देश की अधिकांश आबादी कृषि एवं पशुधन पर निर्भर है। देश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र एवं पशुधन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी पशुधन के मामले में देश जितना सक्षम, समृद्ध एवं विकसित होगा, देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत होगी। मानव के जीवन में पशुओं की उपयोगिता, अर्थव्यवस्था में पशुओं की भूमिका एवं अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी भारतीय पशु चिकित्सा परिषद की स्थापना की गई। इसे संक्षिप्त रूप से वीसीआई के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में वीसीआई पशुधन के बचाव एवं गंभीर रोगों से बचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 के अंतर्गत स्थापित भारतीय पशु चिकित्सा परिषद देश की प्रतिष्ठित एवं पूर्ण रूप से निगमित संस्था है। वर्तमान में भारतीय चिकित्सा परिषद में कुल 27 सदस्य हैं, जिनमें 14 नामजद, 11 निर्वाचित और 2 पदेन सदस्य हैं। भारत सरकार के भारतीय पशुपालन आयुक्त और भारतीय चिकित्सा परिषद के सचिव इसके पदेन सदस्य हैं। नई चुनौतियों के मद्देनजर बदलते समय के साथ देश के सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत विकास के लिए भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अपने विभिन्न कार्यों के माध्यम से निम्न महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वाह कर रहा है। भारत के सभी पशु चिकित्सकों को रजिस्टर्ड कर एक रजिस्टर बनाना और रखना, जिसमें उन सभी व्यक्तियों के नाम हों जिनके पास पशु चिकित्सा मान्यता प्राप्त योग्यता, अर्हता और डिग्री हो। उन राज्यों में जहां यह अधिनियम लागू है, वहां पशु चिकित्सा संस्थाओं द्वारा मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा अर्हताएं देने के लिए अपेक्षित पशु चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानक निर्धारित करना। भारत में पशु चिकित्सा संस्थाओं द्वारा दी गई पशु चिकित्सा अर्हताओं को मान्यता देने या मान्यता वापस लेने की सिफारिश करना। पशु चिकित्सकों द्वारा अपनाए जाने वाले व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार तथा आचार संहिता के मानक निर्धारित करना। इसके अतिरिक्त भारतीय पशु चिकित्सा परिषद का एक अति महत्वपूर्ण कार्य है पशु चिकित्सा महाविद्यालयों में शिक्षा के मानदंडों का विनियमन करना, जिससे संपूर्ण देश में पशु चिकित्सा की शिक्षा स्तरीय और उच्च गुणवत्ता पूर्ण हो। वीसीआई शिक्षा के मानदंडों के विनियमन के लिए पशु चिकित्सा शिक्षा तथा परीक्षाओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जांच के लिए पशु चिकित्सा महाविद्यालयों का निरीक्षण करती है। भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के दिशा निर्देशन में आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में 44 से अधिक पशु चिकित्सा महाविद्यालय बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, जिनका नियमन वीसीआई द्वारा कुशलता पूर्वक किया जा रहा है। जब इस बार वेटरनरी काउंसिल बनी और उसके अध्यक्ष डॉक्टर उमेश शर्मा और उसके उपाध्यक्ष डॉक्टर गुरदयाल सिंह बने, तो एक सोच में बदलाव आया। एक सोच बनी कि सभी वेटरनरी कॉलेज में फैकल्टी के साथ साथ सीट बढ़ाई जाए। तो इस तरह से करीब 2000 के करीब सीट्स में प्रतिवर्ष बढ़ोतरी वीसीआई ने उन्हीं संसाधनों में, जो संसाधन मौजूद थे, उनमें की है। और मुझे खुशी है कि कई स्टेट्स ने वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया को उसमें ज्वाइन किया।
पोर्टल बनाया गया। एक आप कह सकते हैं कि वेटरनियंस के आम वेटरनियंस जो फील्ड में मौजूद है उसको वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया से जोड़ने की शुरुआत हुई। एक स्टैंडर्ड जो मेंटेन होना चाहिए, एक करप्शन फ्री वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया देने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो जो प्रेजेंट सिस्टम है, जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर उमेश शर्मा, डॉक्टर गुरदयाल सिंह और वेटनरी काउंसिल के समस्त मेंबर जो हैं, आज वेटनरी के फील्ड में जो एजुकेशन है, वेटनरी एजुकेशन, उसमें नई चेतना है और इनका प्रयास है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी की एजुकेशन है वेटनरियंस की, वो भी वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के दायरे में आए। मैं उसका भी स्वागत करता हूँ। भारतीय चिकित्सा परिषद अधिकांश पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय प्रतिवर्ष अपने कार्यों का विवरण वार्षिक रिपोर्ट एवं अन्य प्रकाशनों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, जिससे आम जनता को भी ये जानकारी मिल सके कि परिषद द्वारा क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं और परिषद किस प्रकार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगी है। भारतीय पशु चिकित्सा परिषद को अपनी गतिविधियां चलाने और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अंतर्गत पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा व्यावसायिक दक्षता विकास योजना के तहत अनुदान प्राप्त होता है। वर्ष 2010-2011 में परिषद को 93 लाख, वर्ष 2011-12 में 169 लाख और वर्ष 2012-13 में 172 लाख रुपए प्राप्त हुए। अपने सीमित बजट और संसाधनों के बावजूद वीसीआई अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पित और लक्षित है। आज पशुधन के मामले में भारत का दुनिया में प्रथम स्थान है। 8वीं पशुधन जनगणना 2007 के अनुसार भारत में पशुधन की कुल संख्या 52 करोड़ है। पशुधन की इस आबादी में 20 करोड़ गाय, बैल, 10 करोड़ भैंस और 14 करोड़ बकरियां हैं, जिनसे वृहद स्तर पर दूध उत्पादित किया जा रहा है। आज देश के लिए बेहद गर्व की बात है कि दुग्ध उत्पादन में भारत पूरी दुनिया में प्रथम है। इसके पीछे भारतीय पशु चिकित्सा परिषद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी स्थापना के बाद से परिषद अपने उद्देश्यों के प्रति सतत प्रयत्नशील है। तमाम सफलताएं परिषद के खाते में दर्ज हैं। 80 और 90 के दशक में देश में पशुधन और पशुपालन से जुड़े उत्पादों में न केवल मात्रा बल्कि गुणवत्ता में भी भारी वृद्धि हुई है। ये वीसीआई के निरंतर प्रयासों के कारण से ही संभव हो पाया है। सबसे पहले हमारे लिए एक देश में एक चुनौती थी कि जो वेटरनरी कॉलेज है, गवर्नमेंट वेटरनरी कॉलेज हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेज थे जिनको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला था और कुछ इनमें कमियां थीं। तो हमारी परिषद ने सबसे पहले एक कदम उठाया कि उन कमियों को हमने राज्य सरकार से, वहाँ के मुख्य सचिव से बात की कि जो कमियां हैं उन कमियों को दूर किया जाए, और उन कमियों को राज्य सरकारों ने दूर किया। दूसरा, जैसा कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी की जो एक मंशा है देश के अंदर कि आप किसी भी सिस्टम को ठीक करें, ट्रांसपेरेंसी लाइए, उसमें हमने सबसे पहले एक काम किया कि सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशंस हमने बुलवाने प्रारंभ किया। पेपर जो केवल इंग्लिश माध्यम में होते थे उसको हमने हिंदी माध्यम में करने का प्रयास किया। दूसरा, हमने पेपर सेटिंग का जो मामला था उसको हमने सीबीएसई से टेकअप किया, और इसमें मैं पूर्व जो एचआरडी मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी जी का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने हमारे इस विषय को सुना और 2 सेट पेपर के उन्होंने हमको सीबीएसई ने उपलब्ध कराए। जो रिजल्ट की प्रक्रिया थी उसको भी हमने ठीक किया, और हमने बच्चों की आंसर शीट जो थी वो हमने उनको उनके वेबसाइट पर उपलब्ध कराई कि आप अपना रिजल्ट देख सकते हो। दूसरा, हमने एडमिट कार्ड भी उनके खुद वो अपना जनरेट कर सकते थे। हमने जैमर का उपयोग किया जो सुप्रीम कोर्ट की जैसी धारणा थी, और उसका परिणाम ये हुआ कि 4 स्टेट हमारे साथ परीक्षा में इन्वॉल्व हुए। जितने भी स्टेक होल्डर थे देश में, उनको लगता था कि वर्तमान परिस्थितियों में सिलेबस पाठ्यक्रम में बदलाव होना चाहिए। काउंसिल ने निर्णय किया कि हम इसको बदलाव करेंगे। डॉक्टर गुरदयाल सिंह की जो उपाध्यक्ष हैं उनके एक नेतृत्व में, उनके अध्यक्षता में हमने टीम बनाई। देश के जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें हमारे शिक्षाविद थे, इंडस्ट्रीज़ के लोग थे, और NGOs थे, वेटरनियन थे। मैं इसमें श्रीमती मेनका गांधी का भी बहुत आभारी हूँ। उनके भी सजेशंस हमको मिले और उनकी टीम का भी इसमें काफ़ी सहयोग इसमें रहा। विद्यार्थियों की एक मांग थी कि हमारी जो इंटर्नशिप है वो 6 मंथ है, इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि मेडिकल साइंस में प्रैक्टिकल का बहुत अपना एक अनुभव है। जितना हॉस्पिटल में केस देखेंगे, तो उसको मांगते हुए हमने 1 वर्ष की इंटर्नशिप भी की। हमारा 7-8 महीने से प्रयास है कि अब प्रत्येक डॉक्टर अपना घर बैठ के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकता है।
और हमने एक पूरा इंटरेक्टिव वेबसाइट बनाने का एक संकल्प लिया है। वेटरनरी काउंसिल का जो मूल उद्देश्य है कि भारतीय पशु चिकित्सा परिषद टू रेगुलेट द वेटरनरी प्रैक्टिस एंड वेटरनरी एजुकेशन, दोनों को किस प्रकार से विनिमय कीजिए, क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी वेटरनरी प्रैक्टिस। अभी हमने एक नया स्टेप लिया है, न्यू स्टैंडर्ड वेटरनरी प्रैक्टिस क्या होना चाहिए, हॉस्पिटल कैसे होंगे, डिस्पेंसरी कैसे होंगे, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होगी, इस प्रकार का रेगुलेशन भी हमारा बन चुका है। वेटरनरी क्षेत्र में जो अच्छा काम जो लोग कर रहे हैं, जो एनजीओज हैं, डॉक्टर्स हैं, जो गांव किसानों के बीच में अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उनके लिए एक अवार्ड होना चाहिए। बीसीआई ने इस बार से तय किया है कि हम उन लोगों को अवार्ड भी देंगे और बीसीआई अपना स्थापना दिवस हर साल मनाने का उसने संकल्प लिया है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हमारा आग्रह है कि एक आध बार वो भी इसमें हो सकता है, हम आग्रह करेंगे कि वो हो सकता है हमारे स्थापना दिवस में आएँ, उनके हाथों से भी हमारे वेटरनियंस को अवार्ड मिले, ऐसी हमारी इच्छा है। और हमारे कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी, पूर्व में हमारे कृषि मंत्री संजय बालियान जी, इन सभी का बहुत मैं आभारी हूँ। मेरी टीम जो मेरे साथ है काउंसिल में, उन सब का बहुत आभारी हूँ हृदय से। हमारी कल्पना यही है कि पूरे विश्व में वेटरनरी साइंस, भारत की वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया एक अच्छी काउंसिल बने, वर्ल्ड की बेस्ट काउंसिल बने। दूसरा सबसे बड़ा जीरो करप्शन सिस्टम, जितना पारदर्शी होगा, व्यक्ति कोई भी रहेगा, व्यक्ति कैसा भी रहेगा, लेकिन हम सिस्टम को प्रयास कर रहे हैं। हमने ई ऑफिस, ई फाइलिंग करने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूँ कि सभी लोगों का, देश के अंदर जितने भी स्टेक होल्डर हैं, उनका वेटरनरी काउंसिल को सहयोग भी मिलता रहेगा। उनके जो भी सुझाव होंगे हम उनको समय समय पर लागू करेंगे। शैक्षणिक योग्यता की दृष्टि से देखा जाए तो वेटनरी साइंस यानी पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक यानी ग्रेजुएशन करने के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है। इस परीक्षा में बैठने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तथा अंग्रेजी में 50% अंकों के साथ 10+2 यानी 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ये परीक्षा प्रतिवर्ष भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा आयोजित की जाती है। प्रत्येक राज्य के वेटनरी कॉलेज की 15% सीटें इसी परीक्षा द्वारा भरी जाती हैं। शेष सीटें राज्य के वेटनरी कॉलेज स्वयं परीक्षा आयोजित करके भरते हैं। पशु चिकित्सा पाठ्यक्रमों की बात की जाए तो पशु चिकित्सा महाविद्यालयों की इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्रों के लिए पाठ्य अवधि भारत में 5 वर्ष की थी, किंतु अब ये 5.5 वर्ष है। यहाँ पे जो बीसीआई ने हम लोग को 6 महीने का और भी एक्सटेंड किया है इंटर्नशिप, इसकी वजह से हम लोग को और भी सीखने के लिए मिलेगा, जिससे हम लोग और अच्छा अप्लाई करें जाके फील्ड में। तो इसलिए हम लोग बीसीआई को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने 6 महीने और बढ़ा दिया इंटर्नशिप। भारत के प्राचीन ग्रंथों से पता चलता है कि पुराणों में भी पशुओं के प्रति भारतवासियों के अगाध स्नेह का पता चलता है। अनेक पशु पक्षी देवी देवताओं के वाहन माने गए हैं। इस प्रकार भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में पशुओं की उपयोगिता और उसके महत्व को देखते हुए प्राचीन काल से ही पशुओं की सुरक्षा और संवर्धन की एक सतत चेष्टा और परंपरा रही है। पशुओं, मवेशियों, घरेलू एवं पालतू जानवरों की चिकित्सा किसी जमाने में सिर्फ पारंपरिक यानी घरेलू चिकित्सा पर निर्भर थी। इनका ठीक होना या ना होना मुख्यतः ईश्वरीय कृपा पर निर्भर था। किंतु समय बदला और अब मनुष्यों की तरह ही जानवरों, पशुओं एवं मवेशियों का एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपी एवं अन्य प्रकार की जांच अति आधुनिक मशीनों द्वारा की जाने लगी है। मानव अस्पतालों की भांति इनकी भी विधिवत ओपीडी लगती है। पंजाब प्रांत के लुधियाना शहर में स्थित गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान अनुसंधान इसका बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ से न केवल उच्च स्तरीय योग्य चिकित्सक निकलते हैं, बल्कि यहाँ बहुत व्यापक स्तर पर पशुओं का इलाज भी होता है। सबसे बढ़िया काम बीसीआई ने करा वो है कि सारे हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ वेटनरी एजुकेशन कर दिया। पहले ऐसे होता था कि एक स्टेट अपनी मर्जी से, अपनी एफर्ट से बहुत ऊपर थी, दूसरी स्टेट में वेटनरी एजुकेशन बहुत नीचे थी। तो डिफरेंस जो होगा मिनिमम में और मैक्सिमम में वो काफ़ी कम हो गया है। तो जो यूनिफॉर्म सिलेबस बन गया है वेटनरी एजुकेशन का, उसके चलते जो हिंदुस्तान में वेटनरी एजुकेशन हर एक स्टेट में तकरीबन एक जैसी या कम से कम मिनिमम स्टैंडर्ड एक जैसे होने शुरू हो गए हैं।
तो मुझे आशा है कि वेटनरी काउंसिल की ऐसी एफर्ट से हिंदुस्तान में वेटनरी एजुकेशन और भी आगे जाएगी और हमारे जो ग्रेजुएट प्रोड्यूस हो गए दे विल बी एट पार विद एनी वेटनरी ग्रेजुएशन इन द वर्ल्ड। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि छात्रों की पढ़ाई पर जितना ध्यान दिया जाता है उतना ही उनके प्रैक्टिकल पर भी ध्यान दिया जाता है। छात्रों को जानवरों के अंगों एवं उनकी हड्डियों के बारे में प्रशिक्षण देने के लिए यह म्यूजियम तैयार किया गया है। पशु चिकित्सा के साथ साथ पशुपालन, पशुओं की साफ सफाई एवं अन्य जानकारियां भी यहां छात्रों को दी जाती हैं। उन्नत किस्म के पशुओं का विकास एवं संवर्धन किया जा सके, इसके लिए सीमेन का कलेक्शन करके उसे अत्याधुनिक उपकरणों में रखा जाता है। भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के दिशा निर्देशन में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार नित्य नए आयाम स्थापित करता जा रहा है। इस संस्थान में पशु चिकित्सक बनाने के साथ साथ मुर्गी, भेड़, सुअर एवं खरगोश पालन के विकास के संबंध में भी व्यापक रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ गाय का ऑपरेशन, भैंस का इलाज, बकरी का इलाज आदि दृश्य देखकर ये समझा जा सकता है कि जानवरों के इलाज के साथ साथ छात्रों को प्रैक्टिकली ज्ञान भी प्राप्त हो रहा है। 1993 में वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपना फर्स्ट कोर्स कुरिकुलम बनाया था जिसको कहा गया था मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ वेटनरी एजुकेशन। सब्सिक्वेंटली 2008 में फिर रिवाइज हुआ मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ वेटनरी एजुकेशन, नए नए कोर्सेज ऐड किए गए थे। बट ये नई वीसीआई आने के बाद पिछले साल से फिर दोबारा ये एक नीड अराइज हुई कि कोर्स कुरिकुलम में थोड़ी और चेंजेस या और बदलाव चाहिए। इसी दौरान वीसीआई ने कई जगह अपनी मीटिंग्स कंडक्ट की और इस मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ वेटनरी एजुकेशन में काफ़ी चेंजेस लाए गए। अक्सर देखा जाता है कि यहाँ पर जो विद्यार्थी निकलते हैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए बाहर विदेशों में भी जाते हैं। विदेशों में जाने का मौका इसलिए मिलता है क्योंकि यहाँ की जो फैकल्टी है 90% ऑफ द फैकल्टी हैज़ डन देयर पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, वेदर इट इज़ फ्रॉम यूरोप, अमेरिका और कनाडा। क्योंकि हम यहाँ पर पशु मेला करते हैं, कुछ गांव आसपास के इकट्ठे होकर अपने पशुओं को लेके आते हैं, उनको एक्सटेंशन एजुकेशन देते हैं कि आप कैसे अपने जानवर को अच्छे से रख सकते हैं, उसमें से किस किस तरह की चीज़ें आप यूज़ करें कि एनिमल की फर्टिलिटी भी बढ़े और उसकी प्रोडक्शन भी बढ़े। और इसी उपलब्ध में वुमेन एम्पावरमेंट जो कि गवर्नमेंट का एक बड़ा वो है, उसको भी लेडीज़ को भी गांव की उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे वो दूध की बाई प्रोडक्ट्स वगैरह बना के उससे अपनी आमदनी को इंक्रीज़ करें। मुर्गी, बकरी, भेड़, चूहा, सुअर, खरगोश एवं अन्य प्रजातियों के संवर्धन एवं विकास के लिए भी भारतीय पशु चिकित्सा परिषद बेहतरीन कार्य कर रही है। परिषद के दिशा निर्देश में उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये संस्थान भी पशु चिकित्सक तैयार करने के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वेटनरी एजुकेशन 2008 में पास करे, उनके अनुसार जो है बीवीएससी की डिग्री 5 साल की थी। इसके बाद नई वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया की जो बोर्ड आया है, जिसके के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर उमेश शर्मा, बहुत ही डायनेमिक आदमी है। मैं कहता हूँ डॉक्टर उमेश शर्मा की लीडरशिप में वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया ने इतनी क्रांति लाई है हमारे देश में। और डॉक्टर उमेश शर्मा की जो क्वालिटी है कि वो सबको एक साथ लेके चलते हैं। उन्होंने मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वेटनरी एजुकेशन 2008 को रिवाइज़ करने की उन्होंने निर्णय लिया। इसके अनुसार जो है, जो डिग्री अब तक 5 साल होती थी, अब हमारी जो डिग्री है बच्चों की, वो डिग्री
5.5 साल की हो गई है। अब जो वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया का नया स्टेप जो करने जा रहे हैं कि वो पीजी रेगुलेशन को भी अपने अंडर में लेना चाहते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा कदम है। MBSc PhD भी वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर में आ जाएगा, तो इससे पूरे देश में एक जैसी ट्रेनिंग, एक जैसी पीजी टीचिंग हो जाएगी, एक जैसा ही कोर्स सिलेबस हो जाएंगे। ये हमारे देश के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा वर्ष 1993 में जब पहली बार मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ वेटनरी एजुकेशन को लागू किया गया था, उसको यहाँ पर अपनाया गया। तत्पश्चात 2008 में जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ वेटनरी एजुकेशन आए, जिसमें कि काफ़ी कुछ परिवर्तन किया गया था ताकि हम छात्रों को और अधिक कॉम्पिटेंट बना सके और अधिक स्किल ओरिएंटेड वेटनरी एजुकेशन हो, उस पर हम लोगों ने उसको लागू किया। इस वर्ष भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के द्वारा पुनः जो है इस कार्यक्रम में पुनः निर्धारण किया गया है। कोर्स करिकुलम की अवधि बढ़ाई गई है, जो कि अब बढ़ा करके 5.5 वर्ष की कर दी गई है, तथा पहले जो सेमेस्टर सिस्टम और एनुअल परीक्षाएं होती थी उसके स्थान पर इसे एनुअल सिस्टम ऑफ एजुकेशन में परिवर्तित किया गया है। ये वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया का बहुत ही सराहनीय कदम है और ये डिग्री बढ़ कर के अब 5.5 वर्ष की हो गई है, जो कि मेडिकल MBBS की डिग्री के बराबर हो गई है। उसकी समय अवधि भी बराबर हो गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में डिग्री के 5.5 वर्ष हो जाने के उपरांत से पशु चिकित्सकों को उसी दृष्टि से देखा जाएगा जैसे कि समाज के अंदर मेडिकल डॉक्टर्स को देखा जाता है। VCI के सतत प्रयासों, उचित दिशा निर्देशनों एवं मार्गदर्शन में पशु चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। इन पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सक, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, पोल्ट्री फार्म, डेयरी इंडस्ट्री, फूड मैन्युफैक्चरिंग एंड मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इन क्षेत्रों में युवा अपना भविष्य एवं करियर तो संवारी रहे हैं, अपितु इसके माध्यम से वो पशुधन के विकास एवं संवर्धन से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का महत्वपूर्ण कार्य भी कर रहे हैं। ये सब VCI के द्वारा ही संभव हो रहा है। बुलंदियों की ओर बढ़ते भारत के हर कदम के साथ भारतीय पशु चिकित्सा परिषद कदम ताल करता हुआ निरंतर आगे बढ़ रहा है।